नमस्कार टस दिले दोस्तों, आज मैं ये वीडियो एक विशेष मकसद के साथ बना रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे कि कई देशों में बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं, ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं, कुछ खास करने की तैयारियाँ चल रही हैं। वो देश तिब्बत, मंगोलिया और भारत के विभिन्न स्थान जैसे लद्दाख, धर्मशाला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। वो खास तैयारियाँ किस लिए हो रही हैं? क्या वजह है? क्यों की जा रही हैं? तो इसको जानने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग से बहुत कुछ जान सकेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि समय समय पर मैं आपको वीडियो भेजता रहूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि तिब्बत, मंगोलिया, भारत के विभिन्न स्थानों पर कुछ आयोजन हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वो क्या है? वो आपको जानना चाहिए। और आज इस वीडियो में ए से लेकर के जेड तक पूरा संपूर्ण आपको बताने वाला हूँ। किसी ने नहीं बताया होगा, ये केवल और केवल इसी वीडियो में आपको प्राप्त होगा, तो आप इसको समझें। तो ये जो तिब्बत का नववर्ष मनाया जा रहा है, तो तिब्बती नववर्ष को तिब्बती भाषा में लोसर कहा जाता है। तो लोसर दो शब्दों से मिलकर बना है, लो और सर। लो का अर्थ होता है वर्ष और सर का मतलब होता है नया, तो अर्थात नव वर्ष। और ये जो है तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन होता है। जैसा कि हम लोग आमतौर पर मनाते हैं कि हर देश अपना नववर्ष मनाता है, तो नववर्ष होगा तो उस कैलेंडर के अनुसार पहला दिवस होता है। उसी प्रकार से तिब्बत का ये उनके महीने के अनुसार, उनके कैलेंडर के अनुसार पहला दिन होता है, तो इसे नववर्ष अर्थात लोसर कहा जाता है। और इस वर्ष का जो लोसर है वो जल और खरगोश वर्ष का है, जो 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। लोसर को तिब्बती समाज में और मंगोलिया समाज में बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। और भारत में भी जो तिब्बती लोग रह रहे हैं, विश्व में जहाँ भी तिब्बती लोग रह रहे हैं, जो भी तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो भी इसमें सहभागिता करते और इसको मनाते हैं। तो इस वर्ष का जो लोसर है वो 21 तारीख से प्रारंभ है। सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे। दोस्तों, लोसर उत्सव जो है तिब्बती वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें 1 या 2 सप्ताह के लिए सारे धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोसर उत्सव का वह समय होता है जब कोई भी तिब्बती संस्कृति तथा सबसे जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं उनका स्वाद ले सकते हैं। इस दौरान अलग अलग तरीके के भोजन बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, और लोग नए ड्रेस पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। मेरे को देखो, मैंने भी आज नया तिब्बती ड्रेस पहना हुआ है। तो इसमें जो है पुरुष और महिलाएं, बच्चे अपने अलग अलग जो परिधान होते हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, उसको पहनते हैं। घरों में, बुद्ध विहारों तथा ऊंचे जो स्थान है, आपने देखा होगा तिब्बती समाज में ऊंचे स्थानों पर रंग बिरंगे जो जो प्रार्थनाएं के झंडे होते हैं वो फहराए जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही मनमोहक लगते हैं। कोई भी अगर देखता है तो उसके मन को छू लेते हैं, इतने ज़्यादा मनमोहक ये होते हैं। नया वर्ष आने से पहले जो वर्ष के 2 दिन होते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है। तो 29वां दिन है, उसको निशुगु अर्थात 29वां दिन कहा जाता है। तिब्बती लोग पुराने साल को अलविदा कहते हैं तथा पुराने साल के सभी नकारात्मक या हानिकारक पहलुओं को अलविदा कह देते हैं। जो भी बुरा हुआ उस सबको वो अलविदा कहते हैं, एक तरह से उसको भूलने की कोशिश करते हैं। तो इस दिन बुद्ध विहार, घर हों, कार्यालय आदि को ऊपर से लेकर के नीचे तक साफ करते हैं। जिस तरह से हम लोग भारतीय लोग दिवाली में साफ सुथरा करते हैं, उसी प्रकार से तिब्बती और मंगोलियन जो भी देश के मैंने नाम गिनाए वो लोग भी करते हैं। इस दिन परिवार के सदस्य शाम को भोजन लेते हैं, उसको गूथुक कहा जाता है। तो गूथुक का अर्थ क्या हुआ? तो इसमें जो है अलग अलग 9 प्रकार की सामग्रियाँ मिली होती हैं। उसमें 9 विभिन्न प्रकार के जो आइटम हैं, किशमिश, बादाम या फिर अन्य अन्य जो ड्राई फ्रूट हैं, तो वो सभी इसमें मिलाए जाते हैं और वो शाम को खाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी वर्ष में बुराइयाँ, जो भी हानियाँ हुई हैं, वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी और अगले जो वर्ष की जो तैयारी है वो अच्छी तरह से प्रारंभ हो सकेगी। तो सभी तिब्बती लोग जो आखिरी दिन होता है उसको गुथु को भोजन को सेवन करते हैं। ये सभी तिब्बती लोग उसका एक प्रकार से उपयोग करते हैं और ये शाम को परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ
मिल कर के खाते हैं। फिर जो है पिछली वर्ष का, अर्थात जैसे कल नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो आज वो 30वां दिन होता है, महीने का 30वां दिन। उस दिन लोग क्या करते हैं कि तिब्बती लोग खाना पकाने और नई साल की तैयारी में व्यस्त होते हैं। पूरा सामान इधर से खरीदना, वहाँ बाजार जाना, कपड़े लेते जो भी खरीदना, वो सारी खरीदारी कहते हैं। और हर एक घर में आप देखेंगे कि जो पूजा गृह होता है, बुद्ध विहार होते हैं, आसपास बुद्ध विहार होते हैं, तो पूजा गृह, घर की सफाई और सजावट में पूरी रात गुजार देते हैं। पूरी तैयारियों से जोर शोर से उसमें लग जाते हैं। और वो पूरी तैयारियां जो है 30 तारीख को सब कर लेते हैं। चाहे बाजार जाना हो, सामान खरीदना हो, भोजन की चीज़ें खरीदनी हो, वो 30 तारीख को पूरी कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष लोग हैं वो 29 तारीख को घर की सफाई करते हैं और 30 तारीख को महिलाएं सफाई करते हैं। और ऐसा माना जा ये एक परंपरा है कि जो नए जो वर्ष है उसका जो आगमन कर रहे हैं, तो उसमें मिलकर के एक स्वच्छता का भी प्रतीक है, ऐसा कहा जाता है। तो फिर इसके बाद बात आती है कि लोसर क्या एक ही तरीके का होता है, कि एक ही जो खाना पीना रहे वही उसी प्रकार का है, कि और भी उसके तरीके होते हैं। तो लोसर में स्थानीय लोगों की जो जहाँ भी लोग रहते हैं तो उनकी इनकी अपनी स्थानीय कस्टम होते हैं, तो तरीके होते हैं, उस हिसाब से मनाया जाता है। तो लोसर के पहले जो 3 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि पहले दिन जो है उसको लामा लोसर कहा जाता है। लोग बुद्ध विहारों में जाते हैं, लामा अथवा गुरुओं को प्रणाम करते हैं और उनसे नव वर्ष के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो पहला दिन होता है, जो लामा लोसर, जिसको लामा लोसर का दिन कहा जाता है, उस दिन लोग बुद्ध विहारों में गए, प्रार्थनाएं इत्यादि करने के बाद ज़्यादातर अपने समय परिवार के सदस्यों के साथ उसको बिताते हैं, उनके साथ साथ एंजॉय करते हैं। तो जो दूसरा दिन होता है उस दिन को ग्याल्पो लोसर कहा जाता है। ग्याल्पो का अर्थ होता है राजा, तो राजा का नव वर्ष। तो तिब्बत की अपनी मान्यता है, तो उस हिसाब से राजा को वहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता होगा। तो ये परंपरा चली आ रही है, उसको फिर ग्याल्पो लोसर भी कहा जाता है। तो इस दिन सरकार आयोजन होते हैं, उस दिन किए जाते हैं। तो हालांकि अभी तिब्बत में ऐसी लोसर का मनाना संभव नहीं है, चीन के अधीन होने के वजह से, तो वहाँ बहुत सारी बाधाएं हैं, तो इस दिन का आयोजन नहीं किया जाता है। लेकिन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो दूसरे दिन को ग्याल्पो लोसर के रूप में जाना जाता है, जो सरकारी, इस दिन जो है सरकारी आयोजन किए जाते थे। फिर तीसरे दिन को छुक्योंग लोसर के नाम से जाना जाता है। तो छुक्योंग का अर्थ होता है संरक्षक। छुक्योंग मतलब जो आपके जो एक प्रकार से संरक्षक जो होते हैं, जो देवता होते हैं, रक्षा करने वाले होते हैं। तो इस दिन लोग क्या करते थे कि इस जो पहाड़ियाँ हैं और घरों के आसपास प्रार्थना झंडे फहराए जाते हैं। लोग जाकर के पहाड़ों पर, घरों की छतों पर जाकर के जो प्रार्थनाओं से लिखे हुए झंडे हैं उनको फहराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी तिब्बती कॉलोनी होती हैं या फिर उसके आसपास जो पहाड़ पेड़ होते हैं, उस पर बहुत अलग अलग तरीके से झंडे होते हैं, उसमें प्रार्थनाएं लिखी होती हैं, लुंगता भी कहा जाता है। वो उनके छतों पर सबसे ऊंचे स्थानों पर फहराते हैं, जाकर उसको फहराते हैं। और इससे फहराने से क्या होता है कि जो संरक्षक देवता हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए ये झंडे फहराए जाते हैं और प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। और लोसर के दौरान प्रत्येक तिब्बती घर में पवित्र पूजा गृह को प्रसाद और अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरपूर रूप से सजाया जाता है। हर चीज़ स्थानीय देवता
नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है दीर्घाओं के जो बोंगो अंग हैं उनको किस प्रकार रखना चाहिए, मुख किधर होना चाहिए, ऊपर को होना चाहिए कि नीचे के होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे ही नहीं रख दिया जाता, उसका एक क्रम होता है, उस क्रम से रखा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि समाज में सद्भाव रखने के लिए अधिकारियों और जनता के बीच संपर्क अच्छा होना चाहिए। ये आमतौर पर होता है कि जब तक संपर्क अच्छा नहीं होगा तो समाज में और सरकार के साथ अच्छा संवाद नहीं हो सकता है। अच्छा संपर्क और सही सुनने का संकेत देने के लिए आधिकारिक दीर्घाओं का चेहरा नीचे होता है। जो दीर्घा है उसका चेहरा नीचे होता है, क्योंकि जनता की अगर नीचे होगा तभी जाकर के उनकी आवाज़ सुन सकेंगे। तथा सार्वजनिक दीर्घाओं का चेहरा ऊपर है, जिससे कि एक दूसरे के समान उचित संपर्क बन सके। जब कोई एक दूसरे के साथ संवाद बनाएंगे, एक का चेहरा ऊपर होगा एक का नीचे होगा तभी ना होगा। अगर दोनों ही ऊपर देखते रहें या दोनों नीचे देखें तो कैसे सुन सकेंगे। तो इसलिए ये एक क्रम है, इस क्रम में रखा जाता है। फिर उसके बाद योंछब का जो योंछब आता है, योंछब का शाब्दिक अर्थ है कि जल के रूप में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद। तो उसको इसमें 7 कटोरे होते हैं। जब भी आप बुद्ध विहारों में देखे होंगे या फिर जो पूजा गृह होते हैं 7 कटोरियाँ रखी जाती हैं। तो ये 7 कटोरियाँ 7 भेंटों को, 7 प्रकार की भेंटें हैं उनको दर्शाते हैं। तो ये भेंटें क्या हैं, तो ये क्रम से इनको जानना चाहिए। तो सबसे पहली छुयोन अर्थात बुद्ध से उपदेश प्राप्त करने हेतु भेंट की जाती है कि बुद्ध से हमें उपदेश प्राप्त हो। दूसरा जबसिल अर्थात पैर धोने के लिए, पैर जो पानी होता है पैर धोने के लिए पानी रखा जाता है। तीसरा मेतोक अर्थात पुष्प, तो पुष्प का काम सौंदर्यीकरण के लिए, सुंदर दिखने के लिए पुष्प रखे जाते हैं। फिर दुप्पो, दुप्पो का अर्थ होता है जो धूप बत्ती कह लीजिए, तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप बत्ती रखी जाती है। फिर उसके बाद ठिसब, ठिसब का अर्थ होता है सुगंधित पानी, जो सुगंधित पानी है उसको रखा जाता है। फिर दीपक को रखा जाता है। और अंतिम में जो शेलसे अर्थात भोजन, तो भगवान बुद्ध को जब चढ़ाते हैं तो ये 7 पदार्थ जाते हैं। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप बुद्ध विहार में देखोगे तो क्रम से वो सजे होते हैं, लेकिन अक्सर उसमें यही ज़्यादातर पानी दिखता है। उसमें एक प्रकार से पीले प्रकार का पानी, उसमें केसर पड़ी होती है। कि ये चीज़ें हर किसी व्यक्ति के लिए रोज़ चढ़ाने के संभव नहीं है, लेकिन जल को चढ़ाया जा सकता है। जल आसानी से उपलब्धि भी हो जाता है। उसको हर एक कोई चढ़ा सकता है। उसमें कोई गरीब हो अमीर हो ऐसी कोई बात नहीं, वो सबके बस की बात होती है, सब कोई उसको चढ़ा सकते हैं। तो ये 7 प्रसाद हैं, 7 भेंट करने के वस्तुएं होती हैं, वो इस प्रकार से क्रम से सजाई जाती हैं, रखी जाती हैं। इसी क्रम में एक चीज़ रखी जाती है जिसे लोफू कहते हैं। तो लोफू का अर्थ होता है कि जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ की नई टहनियाँ, नए टहनियाँ, तो गेहूँ में क्या होती है, जो गेहूँ उगते हैं उसके उगते हुए गेहूँ तो छोटे छोटे होते हैं, हमको लग रहा है कोई 4-5 इंच या 5-6 इंच तक के बड़े बड़े होते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि वर्ष के लिए अच्छी फसल का उत्पादन हो। क्योंकि ये लोसर जब मनाया जाता था तिब्बत में, इस वर्ष में एक बार मनाते थे और इसी समय मनाते थे, जिससे कि फसलें अच्छी हों, खुशहाली आए। तो फसल का प्रतीक होता है कि जब भी गेहूँ की फसल आए और गेहूँ जो भी हो तो उसको इंगित करते थे। फिर उसके बाद छंगफू रखा जाता है। छंग का अर्थ होता है तिब्बती में जो हमारी जौ है उसके द्वारा बनी हुई बियर कह लें। तो फू का अर्थ होता है पहला, छंग का अर्थ हो गया तिब्बती बियर, फू फू का अर्थ होता है पहला, अर्थात जो पहली बार हमें मिला हो। तो उस गेहूँ से उत्पन्न हुई पहली, जो फसल से उत्पन्न हुई पहली छंग। क्योंकि अब नोमैड लोग होते थे, अपनी भेड़ बकरी पालन करते थे, तो वो उसी से निकालते थे और अत्यधिक ठंडा होने की वजह से उसका उपयोग समय समय पर करते थे। तो ये भी एक चढ़ावे का एक अर्थ होता है। और इसका क्या करते थे कि देवताओं को धन्यवाद देने के लिए नए साल के लिए बने छंग का पहला जो कटोरा होता है वो पूजा गृह की वेदी पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि लुक का अर्थ हो गया भेड़, गो मतलब सिर, तो भेड़ का सिर जो आटे से बना होता है। ऐसा नहीं कि भेड़ को काट के रख दिया, तो एक संकेतांक है। तो इसका क्यों रखा जाता है, भेड़ को परिवार का भाग्य रक्षक माना जाता है तथा इसे भाग्य और स्वास्थ्य को लुभाने के लिए वेदी पर रखा जाता है। इसके बाद छेमर, वो छेमर भी कहते हैं, लकड़ी का पात्र है। इसमें 2 खाने होते हैं, दाहिनी ओर डो अर्थात गेहूं के दाने होते हैं और बाईं ओर संबा भुना हुआ जो आटा होता है, सत्तू होता है, वो रखा जाता है। और जब भी कोई आगंतुक आता है, जब भी कोई गेस्ट उनके घर में आता है
तो वो उनको भेंट किया जाता है आपस में, जो कि एक कहा जाए शुभकामना एक दूसरे को देते हैं, अभिवादन करते हैं। और ये जो सत्कार करने के लिए सबसे पहले सेमर उनको दिया जाता है। दोस्तों, लोसर के बारे में बहुत कुछ है, मगर सब कुछ आप चाहो इस वीडियो में के माध्यम से कहा जाए तो वो संभव नहीं है। बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत तरीके होते हैं। तो मैं विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न लोगों से जानकारी के आधार पर आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या क्या होता है। बहुत आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस तरह की जो बारीकी जानकारी कम ही मिल पाती है। तो हमें, हमारे भारतीय लोगों को भी जानना चाहिए कि ये जो तिब्बती लोग नववर्ष मनाते हैं किस प्रकार से मनाते हैं। हम लोग जब नववर्ष मनाते हैं, हम भारतीय लोग, तो पटाखा बहुत चलाते हैं। पटाखा चलाने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हानि होती है, धुआं होता है, बहुत सारे कई जगह पर आग लग जाती है। तो हमको नहीं लग रहा है कि पटाखा एक बहुत ज़्यादा एक माध्यम है, खुशी मनाने का माध्यम है। लगभग इसमें बहुत सारी खाने पीने की, साफ सफाई की, अलग अलग जो चीज़ें हैं भारतीय व्यंजनों से भी मिलती हैं। तो हमको भी इन्हीं की तरह से मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मनाएं ही मनाएं, ये मेरा अपना सुझाव है। और दोस्तों, अब परम पावन जी का लोसर के संबंध में, लोसर हेतु नववर्ष के लिए दिया गया जो संदेश है, उसको आप सुनिए। परम पावन जी लोसर के बारे में क्या कह रहे हैं, इसको आप सुनिए। 다 소스 벼랑 그 루스기 지금 로사기 치마주야 서로 제에네 로살 투다가시 에네 로사 뜻이들이시네 럽대아르시기 대신 아주 봐봐 아니 로사니 우리 자리장에 하람 뉴뉴면도 세상에 디디인도 상월로 로사와 지금 뜻이들이 있는 상황에 지금 선배 수리를 시대하지 세대리 दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों को, हमारे तिब्बती भाई बहनों को लोसर की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी को लोसर शुभ हो, आपके जीवन में खुशहाली आए। लोसर टस्ट दिले।